लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड के 14वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात आ पहुंची। कारागार में पड़े हुए सत्यानंद ने महेंद्र को कहा, आज बड़े ही आनंद का दिन है क्योंकि हम कैद में हैं। बोलो हरे मुरारे। महेंद्र ने कातर स्वर से कहा, हरे मुरारे। सत्यानंद, वत्स, तुम उदास क्यों हो रहे हो? इस महाव्रत को ग्रहण करने पर तो तुम्हें एक न एक दिन स्त्री कन्या को अवश्य छोड़ना ही पड़ता, उनसे संबंध तोड़ना ही पड़ता। महेंद्र, त्याग कुछ और ही चीज है और यमदंड कुछ और ही। जिस शक्ति के बल पर मैं ये व्रत ग्रहण करने को था वो तो मेरी स्त्री कन्या के साथ ही चली गई। सत्यानंद, शक्ति हो जाएगी, मैं ही तुम्हें शक्ति दूंगा। महामंत्र से दीक्षित हो, महाव्रत ग्रहण कर लो। महेंद्र विरक्त होकर, मेरी स्त्री कन्या को सियार कुत्ते नोचकर खाते होंगे, मुझसे किसी व्रत की बात न कही। सत्यानंद, इसके लिए निश्चिंत रहो, संतानों ने तुम्हारी स्त्री का संस्कार कर दिया है और तुम्हारी कन्या को भी अच्छे स्थान में रखा है। महेंद्र को बड़ा अचंभा हुआ, उन्हें इस बात पर विश्वास न हुआ। वे बोले, ये बात आपको कैसे मालूम हुई? आप तो बराबर मेरे साथ ही रहे। सत्यानंद, हम लोगों ने महामंत्र की दीक्षा ली है, हम पर देवताओं की दया रहती है। आज ही रात को तुम्हें इस बात की खबर मिलेगी और आज ही तुम इस कैद खाने से भी छूट जाओगे। महेंद्र कुछ न बोले। सत्यानंद समझ गए कि महेंद्र को मेरी बात का विश्वास नहीं होता। सत्यानंद ने कहा, क्या तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होता? परीक्षा कर देखो। ये कह सत्यानंद कैद खाने के द्वार तक चले आए। उन्होंने अंधेरे में क्या किया सो तो महेंद्र ने नहीं देखा, पर ये समझ गए कि किसी से बातचीत की है। उनके लौट आने पर महेंद्र ने पूछा, क्या परीक्षा करूं? सत्यानंद, तुम अभी इस कारागार से छुटकारा पाओगे। ये बात पूरी होते न होते कैद खाने का दरवाज़ा खुल गया और एक आदमी ने अंदर आकर कहा, महेंद्र सिंह किसका नाम है? महेंद्र ने कहा, मेरा नाम है। आगंतुक ने कहा, तुम्हारी रिहाई का हुक्म हुआ है, तुम बाहर जा सकते हो। पहले महेंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, फिर सोचा कि झूठी बात है, पर परीक्षा के लिए बाहर चले ही आए। किसी ने रोक टोक नहीं की, वे राजपथ तक चले आए। इधर आगंतुक ने सत्यानंद से पूछा, महाराज आप भी क्यों नहीं निकल चलते? मैं तो आपके ही लिए आया हूं। सत्यानंद, तुम कौन हो? क्या धीरानंद गोस्वामी? धीरानंद, जी हां। सत्यानंद, तुम पहरेदार कैसे बने? धीरानंद, मुझे भवानंद ने यहां भेजा है। नगर में आकर मैंने सुना कि आप लोग कैद हो गए हैं। ये सुनती ही मैं थोड़ी धतूरा मिली हुई भांग लिए चला आया। उसी के प्रताप से जो खां साहब यहां पहरा दे रहे थे उन्हें बेहोश किया। ये सब अंगा पायजामा पगड़ी और बर्छा उन्हीं हजरत का है। सत्यानंद, अच्छा तुम इस वेश में शहर से बाहर निकल जाओ, मैं यों नहीं जाने का। धीरानंद, क्यों? सत्यानंद, आज संतानों की परीक्षा का दिन है। इतने में महेंद्र लौट आए। सत्यानंद ने पूछा, लौट क्यों आए? महेंद्र, आप सचमुच बड़े ही सिद्ध महात्मा हैं, मैं आपका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। सत्यानंद, अच्छा तो रहो, हम दोनों आज रात को दूसरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। धीरानंद बाहर चले गए। सत्यानंद और महेंद्र कैद खाने में ही पड़े रहे। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड के 14वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।